आज हम बात करेंगे स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो आपने देखा होगा एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट एग्जाम, डिफेंस एग्जाम के अंदर सिंप्लीफिकेशन या बोर्ड मास के क्वेश्चन जब आते हैं तब रूट की वैल्यू पूछी जाती है, के अंदर वैल्यू रहती है। उन सभी टाइप के क्वेश्चनों को कैसे हम सॉल्व करेंगे, कभी कभी डेसिमल में भी आ जाता है, वो डेसिमल कैसे हटाएंगे, कैसे लगाना है, वो सभी इस वीडियो में देखेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं पहले तो स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट में मैं दोनों में अंतर बता देता हूं। किसी की भी पावर, किसी भी संख्या की यदि पावर 2 कर दिया जाए, किसी भी संख्या की यदि पावर कर दिया जाए 2, तो वो स्क्वायर हो जाएगा। जैसे मैंने लिखा 5 की पावर 2, ये कितना हो जाएगा 25। ये 5 का स्क्वायर 25। मैंने लिखा 10, 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 होगा, ये स्क्वायर होगा। लेकिन मैं रूट की बात करता हूं कि 25 है, ये रूट है, रूट के अंदर कोई भी संख्या रहेगी तो वो क्या होगा, रूट की वैल्यू निकालेगी। मैं बताना चाहूंगा ये इसको रूट बोलते हैं। यहाँ पर जो भी संख्या रहेगी वो ऑर्डर के रूप में कहलाती है। यदि यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ हमेशा टू माना जाता है। यहाँ क्या माना जाता है, मैं लिखूं या नहीं लिखूं, यहाँ टू रहता है, तभी तो इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं। और यदि यहाँ पर 3 हो जाता तो यहाँ क्या हो जाता है, क्यूब रूट हो जाता है। तो निकालने का तरीका है, स्क्वायर हटाने का तरीका मैं बताना चाहूंगा कि यदि ये है तो ये रूट हटेगा, तो या तो स्क्वायर का रूट करूं या फिर इस रूट में यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ पावर 1 है, पावर के यहाँ जो है यहाँ 2 है, तो ये 2 कहाँ आ जाएगा, ये 1 के बटे में आ जाएगा और क्या हो जाएगा, रूट हटेगा। यदि मैं यहाँ पर 3 और यहाँ पर स्क्वायर की पावर ये 2 कर देता हूं, तो जैसे मैंने रूट को हटाया तो ये 2 तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन रूट हटाने के बाद ये ऑर्डर में जो लिखी हुई संख्या ये कहाँ आ जाएगी, बटे में आ जाएगी। ये इस क्रम में चलता रहेगा। तो मैं यदि 25 का हटाना चाहूंगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 2 है तो मैं रूट हटाऊंगा तो ये क्या बनेगा 1/2, 1/2 बनेगा। और मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए इस 2 को हटाने के लिए, मैं किस संख्या का पावर करूं, 2 की 25 आए तो 5 की पावर 2, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसकी होल पावर 1/2। और यदि मैं इसको कट करूंगा तो ये क्या होगा, 2 से 2 1 टाइम्स होगा, जो 5 की पावर 1 हो जाएगी। ये हमारा आंसर। आपने देखा होगा स्कूल समय पर पेयर चलते थे, यदि 25 तो 5 का 2 पेयर बना दो, 2 पेयर बनाने के बाद एक 5 बाहर निकल जाता है। लेकिन बड़े बड़े नंबर्स को हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग यही तरीका है जो प्रूफ के तौर पर हम बता सकते हैं। आइए हम कहीं क्वेश्चन करेंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करें। तो पहले हम जानेंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में कि क्या होता है। आप देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। ये नंबर से हैं, ये 1 से लेकर 9 तक, क्योंकि जितनी भी नंबर से बनेंगे हमारे बड़े बड़े डिजिट भी, तो 1 से लेकर 9 तक की संख्या जरूर आएगी, उसमें लास्ट में कोई ना कोई नंबर इनमें आएगा। यदि उनका स्क्वायर करते हैं तो ये आएगा। हमको चाहिए लास्ट डिजिट, तो लास्ट डिजिट से ही पता चलेगा कौन सा नंबर क्या होगा। लेकिन क्यूब की बात करते हैं हम, तो क्यूब में लास्ट डिजिट सिंगल नंबर रहेगा, लेकिन स्क्वायर में क्या होगा, एक संख्या के या लास्ट डिजिट दो संख्या के रूप में आती है। एग्जाम्पल के तौर पर स्क्वायर करने के बाद लास्ट नंबर देखो, मैंने 1 का स्क्वायर किया तो लास्ट क्या आएगा, 1 ही आएगा। मैं कहूंगा और किस नंबर का स्क्वायर करूं कि लास्ट डिजिट 1 आए, तो आप देखिए 9 का, तो 9 का भी क्या होगा, 1 होगा। तो ये किस किस नंबर का 1 है, तो आप देखोगे मैं यहां लिख सकता हूं 1, और 9 का कौन सा है, 1 ही होगा। यदि मैं 2 का लिखता हूं तो 2 का क्या होगा बताइए, 4 होगा, ये 4। तो 4 2 का है और किस संख्या का है, तो 2 हम देखते हैं कि 4 किस संख्या में और आ रहा है, 4 8 का, 8 का भी लास्ट डिजिट क्या होता है, स्क्वायर करने पर 4 आता है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, कौन से दो नंबर है, 2 और 8 का लास्ट डिजिट 4 है। 6 यदि मैं 9 की बात करूंगा कि 9 एक तो 3 का होगा और किस संख्या होगा लास्ट डिजिट 9, 7 का, तो मैं यहाँ पर 7 लिख दूं। 4 का क्या है, 4 का आप देखोगे 6 होगा, तो मैं 4 लिखूंगा और क्या लिखूंगा यहाँ पर 6। ये दो नंबर ऐसे हैं जिनका लास्ट डिजिट क्या होगा, 6। 5 का 5 ही होता है और 0 का 0 होता है। तो अब याद करने का तरीका हम समझते हैं। आपको केवल 1 से लेकर 4 तक ही याद रखना है। 1 का 1 ही होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, और 4 का स्क्वायर करने पर 16 होगा, लेकिन लास्ट डिजिट 6 होगा। 1 से लेकर 4 तक मैं कहूंगा
एक का 1 होता है तो किस संख्या में मैं 1 में कितना जोड़ू कि 10 बन जाए, तो 9। कितना, 9। तो आप देखोगे 1 और 9 का लास्ट डिजिट क्या होता है, 1 होता है। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4। अब 2 का स्क्वायर 4 होता है तो और किस संख्या का होगा, तो हम कहेंगे 2 में कितना जोड़े कि 10 बन जाए, तो 8। 2 में कितना जोड़े कि 10 बन जाए, 8। 2 और 8 का लास्ट डिजिट क्या होगा, 4 होगा। आगे हम नेक्स्ट देखेंगे, 3 का स्क्वायर करने पर 9 होता है। 3 में कितना जोड़े हम कि 10 बन जाए, 3 में हम 7 जोड़े तो 10 बन जाए, तो 9 होगा। 6 का स्क्वायर क्या होगा, 16 होगा। 4 में कितना जोड़े कि 10 बन जाए, 6। 5 का 5 होगा। अब हम बोल सकते हैं कि 1 से लेकर 9 तक ये दुनिया के जितने भी नंबर्स है उनका स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट या तो 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 0 होगा। मैं बोल सकता हूं परफेक्ट स्क्वायर, किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर करने पर लास्ट अंक क्या होगा, किसी भी संख्या का या किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट क्या होगा, या तो 1 होगा, ये 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, 6 होगा, 5 होगा, 0। दुनिया में कोई भी नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट आप देखोगे 1 4 9 6 5 6 9 4 1 0। जो मैंने लिख चुका 1 4 9 6 5 0, इनमें क्या आना है 1 4 9 6 5 0। आने पर वहां वहां परफेक्ट स्क्वायर होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। अब नॉट परफेक्ट किसको बोलेंगे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर, नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अब इनमें से कौन से नंबर से जो नहीं आया स्क्वायर करने पर, आप देखोगे 2 बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, 3 बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, 7 भी बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है, लास्ट डिजिट नंबर पे 7 भी नहीं दिखाई दे रहा है, 8 भी नहीं दिखा रहा। यदि यदि किसी भी संख्या का स्क्वायर करने के बाद लास्ट डिजिट 2 3 7 8 आए तो वहां परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अब आपसे मैं बोल देता हूं एग्जाम्पल के तौर पर, आप देखो मैंने बोला ये 64 4 आया है, बिल्कुल 4 आया है, 4 आएगा। मैंने कहा 49 बिल्कुल 9 आया है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा किसी भी। लेकिन मैं डायरेक्ट में बोल दूं 1 कोई भी नंबर ले लूं और 7 आया है तो बिल्कुल ये क्या नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्योंकि किसी भी संख्या का स्क्वायर करने पर परफेक्ट स्क्वायर में 7 नहीं आएगा। यदि मैं 8 भी लगा दूं तो ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं। आप देखकर पता कर सकते कि ये आया है तो बिल्कुल ये किसी भी संख्या का स्क्वायर नहीं हो सकता। यदि आप देखोगे यहाँ पर कोई भी मैं नंबर यहाँ पर लिख देता हूं 1 2 9 3 लगा दिया, तो मैंने ये 3 लगाया तो ये किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। और यदि मैं यहाँ पर 8 भी होता तो बिल्कुल लास्ट डिजिट में यदि ये 4 संख्या आ जाए किसी भी स्थान पर और रूट लगा है 2 3 7 8 कहीं पे भी लास्ट डिजिट में आ जाए तो वो मान लो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वो बाहर नहीं निकल सकता परफेक्ट स्क्वायर के रूप में, वो डेसिमल में निकलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी मिस्टेक मिलेगी आपको, कभी लास्ट डिजिट रूट के अंदर में रहे 8 आ जाए या कोई भी नंबर आ जाए, कोई भी नंबर 7 आ जाए लास्ट में, मतलब इन 4 नंबर में से कोई भी एक नंबर लास्ट में आ जाए और रूट के अंदर वैल्यू है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, उसको छोड़ देना, वो सॉल्व नहीं होगा। होगा भी तो डेसिमल डिवाइड मेथड से होगा, जो लॉन्ग मेथड हमारे कॉम्पिटिटिव में इस तरह के क्वेश्चन से बिल्कुल कहीं ना कहीं या तो मिस्टेक रहेगी या बिल्कुल वो सॉल्व नहीं। ठीक है, आगे हम देखते हैं, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। नंबर से हम देखेंगे कौन कौन से नंबर हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं आप। पहली स्टेप वन आप देखोगे लास्ट नंबर देना है आपको, लास्ट नंबर देखना है। स्टेप टू यहां पर लास्ट से एक नंबर
एक नंबर छोड़ना है। स्टेप 3 आप देखोगे रेंज देखना है। रेंज मैं बताऊंगा, रेंज या बाउंड्री। और एक और स्टेप बढ़ जाती है जो 4 है, इसमें हम देखेंगे कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन। इसमें हम कंपैरिजन करेंगे। ये 4 स्टेप है। अब मैं बताऊंगा रेंज क्या है। तो रेंज हम ये नंबर से आप देख रहे हो, ये इसी को हम रेंज बोलेंगे। अब देखो एक की रेंज, एक का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। लेकिन 2 का कितना होगा, 4। 4 के पहले वाला नंबर, इस नंबर से पहले वाला नंबर क्या, 3। 1 और 3 के बीच में जो भी संख्या आएगी वो 1 का रेंज रेंज कहलाएगी। यहाँ पर 9 है, 9 के पहले क्या आएगा, 8 आएगा। 4 और 8 के बीच में जो भी संख्या होगी वो 2 की रेंज कहलाएगी। यहाँ 16 है, यहाँ पर 15 होगा, इन दोनों के बीच की जो भी रहेगी वो 3 की रेंज होगी। यहाँ 25 है या 24, इससे पहले वाले नंबर, इन नंबरों से पहले वाला नंबर एक ले लेना है। अब देखो यहाँ 36 है तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 36 है तो यहाँ 35 आएगा। ये 5 की रेंज। मुझे 6 की रेंज देखना है, तो यहाँ 49 है, 49 से पहले नंबर क्या आता, 48, ये 6। आप देखोगे ये 64 है तो ये कितना हो जाएगा, 63। यहाँ 81 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 80। ये कितना हो जाएगा, 99। ये रेंज चलती है, ये रेंज हमको याद रखना। तो आइए मैं कुछ क्वेश्चन करवाता हूं। जैसे एग्जांपल के तौर पर आपसे पूछा जाए 4096 ये स्क्वायर है, तो आपको सॉल्व करना है। किस संख्या का स्क्वायर किया होगा हमने, ये नंबर आया। देखा, आप देखोगे पहले क्या देखना, स्टेप लास्ट नंबर देखना है। देखा 6, किस संख्या का नंबर 6, तो स्क्वायर में दो दो संख्याओं के नंबर लास्ट डिजिट के तौर पर निकलते हैं। तो हमने ये देखा कि 6 है, तो 4 का स्क्वायर भी करेंगे तो 6 आएगा, और 6 का स्क्वायर भी करेंगे तो 6 आएगा। मैंने कहा था 1 से लेकर 4 तक याद रखना है। केवल मैं 4 का लिखूंगा। 4 में कितना जोड़े कि 10 बन जाए, 4 में 6 जोड़े, कितना जोड़े, 6। तो 4 और 6 का लास्ट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। 4 का भी स्क्वायर करने पर 6 है, और 6 का भी स्क्वायर करने पर क्या होगा, 36 आएगा, लेकिन 6 है। अब कितने नंबर छोड़ना, लास्ट से एक नंबर छोड़ना। तो लास्ट से एक नंबर, लास्ट से लास्ट को छोड़कर ये एक नंबर छोड़ना। अब रेंज देखेंगे 40 किसकी रेंज है, हाँ, क्योंकि ये कौन नंबर आएगा, 40। आप देखोगे 40 किसके बीच में आएगा, 36 और 48, इनके बीच में 40 आता है। तो ये किसकी रेंज है, 6 की। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ हम 6 लिखेंगे। अब आप देखोगे यहाँ एक बड़ा नंबर आया है, इन दोनों में से एक बड़ा नंबर है, एक क्या है, छोटा नंबर। एक बड़ा नंबर, एक छोटा नंबर। अब कैसे करें, तो कंपैरिजन करेंगे। तो किसका कंपैरिजन करेंगे, जो ये 6 लिखा, जो रेंज से आया, 6 यहाँ लिखेंगे, इससे एक बड़ा नंबर लेंगे हमेशा। जो भी नंबर रेंज से एक बड़ा नंबर होगा 7, इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 42। अब हम रेंज के अंदर जो रेंज में है इसका इस रेंज का कंपैरिजन करेंगे किससे, बताओ ये रेंज है, ये 40 है, इस नंबर से छोटा या बड़ा है, ये रेंज वाला नंबर छोटा या बड़ा। तो आप कहोगे ये 42 से 40 छोटा, मतलब रेंज वाला नंबर छोटा है, तो हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा, छोटा आ जाएगा। यदि ये रेंज बराबर भी होता, 42 होता है यहाँ पर, या 43 होता है, या 42 से बड़ा होता है या बराबर भी होता है, तो बड़ा नंबर आता है। और 42 से जितना भी छोटा नंबर होगा तो छोटा। और भी हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, यदि मैं बताना चाहूंगा और भी यहाँ पर, आप देखोगे यहाँ पर हम 4 संख्या देखते हैं। इन 4 संख्या को कैसे निकालें, देखो आप देखोगे ये किसका स्क्वायर रूट होगा। तो आप देखो 4, 1 से लेकर 4 तक संख्या मुझे बताओ जिसमें स्क्वायर करने पर 4 आ जाए। तो हमने देखा 1 से लेकर 4 तक, तो 4 जो आ रहा है 2 का स्क्वायर करने पर, और किस संख्या का होगा, लास्ट डिजिट में 4 आए तो ये 8 का। तो मैं पहले तो लिखूंगा यहाँ पर कितना लिखूंगा, 2। 2 में कितना जोड़े कि 10 बन जाए, तो 2 में 8 जोड़ने पर 10 बन जाएगा। ये हमारा लास्ट नंबर देख चुके हम। कितने नंबर छोड़ना है, लास्ट से इधर से तो एक नंबर छोड़ना है, ये एक नंबर छोड़ा। रेंज देखेंगे, रेंज क्या है, 27। तो आप देखोगे 27, 27 कहां पर है, तो 27, 25 और 35 इसके बीच में आते हैं, मतलब ये 5 की रेंज।
मैं यहाँ क्या लिखूंगा 5, और यहाँ पर दोनों जगह में 5 लिखूंगा। अब बड़ा नंबर और एक छोटा नंबर आया, एक बड़ा एक छोटा, क्या करे, दोनों में से एक सिलेक्ट करना। जो 5 लिखा है तो मैं 5 यहाँ लिखूंगा, इससे एक बड़ा नंबर लूंगा 6, इन दोनों का मल्टीपल करूंगा 30। अब कंपैरिजन किसका करना है, रेंज का करना है। तो रेंज कौन सी, ये रेंज है। तो ये रेंज इस नंबर से छोटी है या बड़ी, तो ये रेंज जो है ना 27, ये छोटा नंबर है, ये नहीं देखना है छोटा बड़ा, ये नहीं देखना है, ये देखना है छोटा बड़ा। 27 छोटा है तो छोटा नंबर, हमारा किसका आंसर आ गया है 52। 52 जो है क्या का आंसर होगा, 52 को आप 2 बार मल्टीपल करोगे तो ये। अब इसका देखते हैं 1, लास्ट डिजिट 1, 1 से लेकर 4 तक आप सोचिए किसका स्क्वायर करे लास्ट में 1 आए। तो आप देखिए एक तो 1 का है, 1 हम लिखेंगे, 1 में कितना जोड़ दे कि 10 बन जाए 9, 1 में कितना जोड़े कि 10 बने, 1 में हम 9 जोड़ेंगे तो 10 बनेगा। तो आप देखिए 1 का भी लास्ट स्क्वायर 1 होगा, और लास्ट स्क्वायर जो नंबर होगा स्क्वायर करने पर ये 1 होगा। तो मैंने लिख चुका 1 और 9 का लास्ट अंक क्या होगा 1, स्क्वायर करने पर। आप एक नंबर छोड़ना है, नंबर 34, 34 देखिए रेंज, आप क्या देखना हमको, रेंज देखना, रेंज। तो आप देखो रेंज 34 5 के बीच में, मैं यहाँ पर 5 लिखूंगा, पर भी 5, लेकिन 5 से अब देखो कंपैरिजन करेंगे, कंपैरिजन 5 से बड़ा नंबर क्या होगा 6, क्या हो जाएगा 30। बताइए ये रेंज 30 से बड़ा है छोटा है, ये रेंज 30 से बड़ा है, बड़ा है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बड़ा नंबर। आप लोगों को समझ में आ रहा है। अब ये देखिए 1 से लेकर 4 तक आप देखिए किस संख्या का स्क्वायर करे कि 4 आ जाए, तो मैं कहूंगा 2, 2 में कितना जोड़े कि 10 हो जाए, 2 में 8, तो मैं कहूंगा 2 का स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट 4 होगा, 8 का स्क्वायर करने पर 64, 64 का भी 4 लास्ट डिजिट होगा। आप देखिए 4 8 का लास्ट डिजिट का भी 4, 8 का भी क्या होगा 4। कितने नंबर छोड़ना है, 2 नंबर, एक नंबर छोड़ना है। 38, 38 आप देखोगे 38 किसके बीच में, 38 36 और 48, मतलब 6 क्या आएगा, ये रेंज किसकी 36 और 48 तक किसकी रेंज है 6 की। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 6 लिख, 6, 6 से एक बड़ा नंबर, 6 से एक बड़ा नंबर क्या हो जाएगा 7, ये कितना हो जाएगा 42। अब मुझे बताइए ये रेंज 42 से बड़ी या छोटी है, बड़ी है या छोटी है, तो आप कहोगे ये छोटी है। तो ये कौन सा, दो नंबर, एक तो छोटा है एक बड़ा है, कौन सा आ जाएगा छोटा नंबर, क्योंकि रेंज छोटी है, रेंज क्या है छोटी है। आंसर लास्ट, यदि आप देखोगे यहाँ पर आप कौन सा भी नंबर निकाल सकते हैं, 7 है, 1 से लेकर आप वही, तो 1 से लेकर हम 4 तक देखेंगे, 4 का स्क्वायर करने पर 16 होगा, लास्ट डिजिट 6 हो गए। जो 4 है 4 में कितना जोड़े कि 10 हो जाए 6, एक नंबर छोड़ना है। 57, 57 किसके बीच में आता है 49 से 60, जब मैं 7 रेंज है। आप देखोगे यहाँ पर एक बड़ा नंबर है एक छोटा नंबर, क्या करें 7 से एक बड़ा नंबर जो होगा 8, 8 मतलब 56, ये 56 से बड़ा है छोटा है, तो आप कहोगे 56, ये रेंज क्या है, रेंज देखना बड़ी है, बड़ा हमारा ये आंसर दोस्त, ये हो जाएगा हमारा। और भी मैं और बताता हूं आप देखो 5 का हम देखेंगे, यहाँ पर 5 का 5 ही हो, लेकिन आप देखोगे 1 से लेकर 10 तक जितने भी नंबर है, 1 से लेकर 9 तक जिसमें 5 और 0 इनका सिंगल डिजिट ही है, 5 का स्क्वायर करने पर लास्ट में 5 आता, आप देखोगे किसी भी संख्या में 5 नहीं आएगा, और 0 भी 0 का ही आता और किसी का नहीं। आप देखोगे 1 1 और 9 में आएगा, 4 किस में आएगा 2 और 8 में आएगा, 9 किस में आया 3 और 7 में आया, 4 और 6 का स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट क्या आया 6 आया, लेकिन 5 का क्या आएगा लास्ट 5 पे आएगा। आप देखोगे कहां से कहां तक, तो हमारे पास एक ही डिजिट रहेगा, जब जब लास्ट डिजिट में यदि 5 आया है तो 5 का 5 ही लिखना, डबल नंबर नहीं दिखेगा, 5 का 5 ही लिखेंगे, ये नंबर छोड़ देंगे। 72 किस रेंज में है 72, आप देखोगे 72 यहाँ पर 8 है, तो 8 हमारा ये 5 का हमने 5 में सिंगल ही आएगा, कभी डबल डिजिट नहीं आएगा। 6 आप देखिए 6 का क्या होगा 4, 6 किसका स्क्वायर करेगी, 6 आए किस संख्या का हम स्क्वायर करें
से आ जाए तो 1 से लेकर 4 तक आप सोचिए। मैं लिखूंगा यहाँ पर 4 और यहाँ क्या लिखूंगा 6 लिखूंगा। नंबर छोड़ना 1। 92 92 आप देखोगे 92 आप देखोगे यहाँ पर 92 81 और 99 के बीच में 99 इंटू 10 अगला नंबर तो क्या हो जाएगा 90। ये 90 से बड़ा या छोटा है आप देखोगे बड़ा नंबर, तो बड़ा नंबर है कि बड़ा ही हमारा आंसर आएगा। यहाँ पर देखो आप 4 2 का क्या होगा 2 का 4 होता है 2 में कितना जोड़े 8 कितने नंबर छोड़ना 1 104 आप देखो 4 104 यदि हम 11 का स्क्वायर करते हैं 121 और 10 की जो बाउंड्री होगी इससे ज़्यादा होगी मतलब आप देखोगे 104 किसके बीच में होगा 100 के बीच। यहाँ पर 100 मतलब 100 और 120 के बीच में होगा तो इसका 10 होगा यहाँ 10। आप देखोगे एक बड़ा नंबर एक छोटा नंबर 10 से बड़ा नंबर क्या होगा 11 मैं मल्टीपल करूँगा 110 से ये रेंज बड़ी है छोटी है तो छोटी आंसर। तो दोस्त भी नंबर का कैसे भी बड़ा से बड़ा नंबर आ जाए तो इस मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं माध्यम से। और मैं बताना चाहूँगा जितनी ज़्यादा रेंज याद रहेगी उतने बड़े हम नंबर सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम यहाँ तक ही आते हैं 100 के बीच में ही हमारा स्क्वायर हो जाता है। दोस्त हम डेसिमल वाले क्वेश्चन देखेंगे कैसे हम सॉल्व करते हैं। डेसिमल और जीरो अपोजिट, यदि जीरो हटेगा डेसिमल लगेगा, डेसिमल हटेगा तो जीरो। एग्जाम्पल के तौर पर देखो हमेशा काउंटिंग हम जीरो की, आप देखोगे यहाँ डेसिमल के बाद कितनी संख्या है, यहाँ पर एक संख्या है तो एक जीरो लगा देंगे। अब जितनी संख्या है उतनी जीरो काउंट करना, ना कि टोटल संख्या को। ये हटाएगा तो हमने यहाँ पर 10। यदि मैं जीरो ये कोई नंबर में दे देता हूँ, आप देखोगे यहाँ पर डेसिमल के बाद कितनी संख्या है, डेसिमल के बाद 3 संख्या, जितनी संख्या उतनी जीरो, 1 2 3। फिर क्या लगाएंगे, जीरो का कोई महत्व नहीं है, यदि 1 नहीं लगा 1 लगा देंगे। आप लोगों को समझ में आया कि जितनी डेसिमल के बाद संख्या होगी उतनी जीरो लगेगी। जैसे ये आप देखोगे यहाँ कितनी है डेसिमल के बाद 4 संख्या, तो जीरो भी कितनी संख्या के बाद लगेगा, जीरो लगे, कितनी जीरो लगेगी 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 1 लगेगा। टोटल संख्या को काउंट नहीं करना है। यदि मैं अब जीरो हटाकर मैं डेसिमल लगाना चाहूंगा तो आप देखोगे यहाँ पर दो संख्या है तो मैं काउंटिंग करूंगा पीछे साइड से, तो डेसिमल भी कितनी संख्या के बाद 2 1 2। यदि मैं यहाँ पर देखता हूं और भी नंबर, जैसे हाँ मैं लिख देता हूं और मुझे 3, अब मुझे डेसिमल लगाना, तो आप देखो कितनी जीरो है 1 2 3, 3 जीरो है तो डेसिमल के बाद कितनी संख्या 3, 1 2 3, तो ये 4 8 डेसिमल लगेगा 2 8 2। हमेशा डेसिमल पीछे साइड से लगता है, बैक साइड से आप देखोगे कोई भी नंबर है यहाँ पर मैं 4 जीरो लगा देता हूँ तो कितनी डेसिमल कहाँ लगेगा 1 2 3 4, 4 जीरो है तो डेसिमल भी कितनी संख्या के बाद 4 के बाद, पीछे साइड से हमेशा काउंटिंग होगी 1 2 3 4। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो लगेगा 4 के बाद ये यहाँ लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो ये याद होना चाहिए डेसिमल हटाना और लगाना। अब हम देखते हैं रूट के अंदर कैसे डेसिमल हटाया जाए और लगाया जाए। प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक नंबर लेते हैं तो आप देखोगे क्या है, और मैं यहाँ पर इस डेसिमल लगा देता हूँ। आप देखोगे यहाँ पर एक नंबर है तो मैं आपको कोई एक नंबर देता हूँ, फिर हम देखेंगे यहाँ पर। आप देखोगे यहाँ पर ये क्या है 16 है, यहाँ पर मैं डेसिमल लगा देता हूँ और यहाँ पर भी मैं डेसिमल। अब मैं इसको हटाऊंगा तो ये तो 4 का, ये किसका स्क्वायर 4 का है। अब देखोगे डेसिमल जैसे ही हटाया कितनी संख्या है 2, तो ये रूट के अंदर हो। ये भी डेसिमल हटाया, जैसे ही हटाया 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कितनी जीरो लगेगी 4। यदि मैं इसको हटाऊंगा तो ये कैसे बनेगा, ये रेड बनेगा और ये क्या बन जाएगा 16/। यदि मैं इसको हटाता हूँ 16 को रूट से बाहर लेता हूँ तो 4 और 100 को बाहर लेता हूँ तो 10 बनेगा।
और मैं इस 16 को बाहर लेता हूं तो 4 होगा, और ये 2 जीरो तो ये बाहर निकालता हूं 10,000 को, तो ये कितना बनेगा? तो बनेगा। अब डेसिमल के बाद कितनी संख्या है, सॉरी जीरो कितनी है? 1। तो कितनी डेसिमल के बाद संख्या होगी? 1। तो मैं क्या लगा दूंगा यहाँ पर? ये लग जाएगा। आप देखोगे जीरो कितने दिखाई दे रहे हैं? 2 जीरो दिखाई दे रहे हैं, 1 2। तो डेसिमल के बाद कितनी संख्या होगी? 2 4। अब डेसिमल के बाद 2 संख्या चाहिए, तो ये तो एक संख्या है, इसके आगे जीरो लगा देंगे हम। यदि कम रहती है तो आगे जीरो लगा कर रखते हैं, ये हमारा आंसर हो। लेकिन हम इसको डायरेक्ट कैसे करें? डायरेक्ट कैसे करें, आइए देखते हैं। ये तो लॉन्ग मेथड है। यदि आप देखोगे, मैं इन दोनों नंबरों को लिख रहा हूं, आप देख सकते हो यहाँ पर ये वही नंबर है जो मैंने एक, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है तो 2 2 का पेयर बनेगा। हमेशा 2 है तो 2 का पेयर, एक पेयर, 2 पेयर। एक पेयर के लिए एक डेसिमल, 2 पेयर के लिए 2 डेसिमल के बाद संख्या होगी। देखो भूल जाओ अभी डेसिमल लगा है, तो यदि मैं 16 को बाहर निकालूंगा तो क्या होगा? 4। अब डेसिमल लगाना है तो पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यदि पेयर नहीं बन रहा है तो काम नहीं होगा, बराबर होना चाहिए, 2 संख्या का एक पेयर होगा। यदि 3 संख्या भी हो गई और पेयर यहाँ पर 2 लिखा तो बिल्कुल नहीं बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखो, यदि ये इस तरह से होगा और यहाँ 2 है तो ये बिल्कुल पेयर नहीं बना सकते आप। यदि एक संख्या भी तेज बच रही है तो फिर इसको सॉल्व इस मेथड से नहीं होगा, बराबर पेयर बनना चाहिए तभी सॉल्व होगा। तो डेसिमल के बाद आप देखोगे 2 संख्या का एक पेयर, तो एक डेसिमल लग जाएगा। आप यहाँ पर देखो कितने पेयर है? 2 पेयर। पहले तो आप 16 को बाहर निकालो, कितना आएगा? 4। 2 पेयर है तो डेसिमल के बाद कितनी संख्या होनी चाहिए? 2 होना चाहिए, लेकिन एक है तो एक और संख्या चाहिए, तो आगे डेसिमल लगा दें। एग्जाम्पल के तौर पर और भी इस तरह से होता, 1 2, ये इस तरह से होता तो क्या करते? तो पेयर यदि हम बनाते कि डेसिमल के बाद पेयर बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं आप देखो? 1 2 3 4 पेयर बन रहे। डेसिमल के बाद संख्या भी कितनी होनी? 4 होना चाहिए। मैं यदि 16 को बाहर निकालता भी हूं तो आएगा क्या? आप देखो यहाँ पर 1 2 3 4, तो आप देखोगे एक पीछे साइड से 1 2 3, उतने पेयर उतने के बाद ही डेसिमल लगेगा। आप यहाँ 1 2 3 हमारा आंसर। और भी बड़े बड़े नंबर हम करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो कैसे करेंगे। एक क्वेश्चन ये आया 40। अब मैं इसमें डेसिमल लगा देता हूँ, कभी आपको डेसिमल मिलेगा, कभी आपको मिलेगा आंसर। तो पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं, मेथड वही रहेगी, डेसिमल भूल जाना है कि डेसिमल लगा है, लेकिन पहले तो हमको बेसिक मेथड से इसको स्क्वायर रूट को बाहर निकालना है, वही तरीका। यदि आप देखोगे 6 है, किस संख्या का मैं स्क्वायर करूं लास्ट में 6 आ जाए? 1 से लेकर 4 तक है, 1 से लेकर 4 तक हमने 4 का स्क्वायर पर 6 आता है, क्योंकि लास्ट डिजिट 6 आता है। 4 का 16 होता है 6, और 6 का 36। मैंने 4 4 में कितना जोड़े कि 10 बन जाए, यही तरीका। 4 में हम कितना जोड़े कि 10 बन जाए? 6। मैं कह सकता हूँ 4 और 6 का लास्ट स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट नंबर छोड़ना है यहाँ पर। आप देखो लास्ट एक नंबर छोड़ना, तो कितना होगा? ये रेंज देखना आप, रेंज रेंज 40। 40 आप देखो 40 का 36 और 48 के बीच। अब वही तरीका, बड़ा और छोटा। छोटा नंबर है, ये क्या है? बड़ा नंबर। आप छोटा और बड़ा आप देखोगे, ये यहाँ पर 6। 6 से बड़ा नंबर क्या है? कितना हो जाएगा? 6 और 7 का 42। ये 42 से छोटा या बड़ा? तो आप देखोगे ये रेंज देखना, छोटा और बड़ा, तो छोटा है। हमारा आंसर भी क्या आ जाएगा? तो 60। अब हमको पता है कि ये और ये सेम है, बस डेसिमल लगा हुआ है। तो डेसिमल लगाए तो मैं बाहर निकालूंगा, तो बाहर निकालूंगा तो क्या होगा? 60। अब डेसिमल लगाते हैं, देखो डेसिमल के बाद कितना पेयर बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है। कितना पेयर बना? 1। तो डेसिमल भी कितना लगेगा? 1। और किधर से डेसिमल लगाते? पीछे साइड से काउंटिंग करते हैं, इधर साइड से। अब ये भी क्या है? यहाँ पर देखो ये भी 64 का ही, लेकिन पेयर बनाते हैं, यहाँ 2 पेयर बन रहा। तो डेसिमल के बाद कितनी संख्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, पीछे साइड से 1 2।
आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यदि आ रहा है तो इसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसका आंसर क्या है। आप लोग बता सकते हैं, मैं नंबर देता हूँ, आप इसका जरूर बताना कि आपको पूरा ये में आया है का आंसर। आप लोगों और भी देखते हैं हम। ये देखते हैं, ये दो क्वेश्चन हम देखेंगे। फोर है, पहले डेसिमल लगता है तो भूल जाना कि डेसिमल लगा, पहले आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है, डेसिमल को बाद में देखना है। अब देखो कि फोर किस जगह स्क्वायर करेगी, फोर आए तो ये कितना होगा 2, और 2 में कितना जोड़े 10 बन जाए 8, तो लास्ट डिजिट में 2 का स्क्वायर करने पर भी 4 होगा और 8 का स्क्वायर करने पर 64 4 होगा। नंबर छोड़ना है, एक नंबर 14। आप देखो कि 14 किसकी रेंज में है, 14 9 से 15 मतलब 3, यहाँ लिखूंगा, यहाँ 3 लिखा। 3 के बाद इसके आगे वाला नंबर कौन सा, ये छोटा नंबर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, बड़ा नंबर हो जाएगा। अब 3 से बड़ा नंबर क्या होगा 4, 4 का मतलब क्या होगा 12, 12 ये रेंज, ये 12 बताइए ये बड़ा है छोटा है, 12 से ये रेंज बड़ी है छोटी है, रेंज को देखना बड़ा है छोटा है, बिल्कुल ये रेंज बड़ी है तो क्या आ जाएगा बड़ा नंबर। अब देखो डेसिमल लगा है, आप देखो कि डेसिमल कितने के बाद लगा है, आप देखो डेसिमल 2 मतलब एक पेयर बन रहा है, एक पेयर बन रहा है मतलब एक डेसिमल बाहर निकल कर आएगा, एक संख्या के 3। ऐसे ही इसका देखो कि पहले तो ये सोचो कि किसका रूट है, आप देखोगे 9, हम देखेंगे यहाँ पर ये जाएगा, और 3 में कितना जोड़े, एक नंबर छोड़ना है 28, 28 आप देखो 5 से बड़ा नंबर 6, ये 30 से बड़ा नंबर या छोटा है, ये रेंज बड़ी है छोटी है, तो ये छोटी है, रेंज क्या है, रेंज को ही देखना, रेंज से पूछना है छोटी है बड़ी, छोटी है, छोटी ही हमारा नंबर रहेगा 50। आप देखोगे कितना नंबर है यहाँ पर डेसिमल के बाद, ये आपको पता है 13 का है, डेसिमल के बाद एक संख्या लग रही है पॉइंट, मैं यहाँ पर 1.44 आपसे पूछना चाहूंगा कमेंट से, आंसर क्या आएगा। एक और मैं आंसर दे रहा हूँ, आपको आंसर देना है, और क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ पर 1 तभी आपको बता। साथियों और भी बेसिक कैलकुलेशन के लिए और भी वीडियो प्लेलिस्ट में आप देख सकते